जय हिंद प्यारे बच्चों। एकेडमी अम्बाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 2 का पाठ हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। देखिए हिमालय और उसकी नदियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले लेखक परिचय। लेखक हैं नागार्जुन, जिनका जन्म 30 जून 1911 सतलखा गांव, जिला मधुबनी, बिहार में हुआ था। इनका पैतृक गांव तरौनी, दरभंगा, बिहार। असली नाम है बैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन जी ने मैथिली भाषा में यात्री नाम से लेखन कार्य किया तथा सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, रतिनाथ की चाची, बापा पटेसर, गरीबदास, ये सब इनके साहित्यिक रचनाएं हैं। सबसे पहले हम इसका सारांश पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। लेखक ने इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है, अर्थात लेखक ने नदियों का मानवीकरण किया है, यानी कि उन्होंने साक्षात दिखाया है कि किस प्रकार से जो नदियां हैं उसको मानव का रूप दे दिया है। लेखक जब हिमालय की यात्रा पर जाता है तो वहाँ से निकलने वाली नदियों के विभिन्न रूपों का बहुत ही सुंदर वर्णन करता है। लेखक कहता है कि जब वह इन नदियों को मैदानी भागों में देखता है तो यह नदियाँ बहुत ही शांत और गंभीर, किसी शिष्ट महिला की भांति दिखाई पड़ती हैं। अर्थात मानवीकरण का अर्थ समझ आता है कि उन्होंने नदी को एक महिला की तरह दिखाया। लेकिन पहाड़ों पर इनका अलग ही रूप है। यह नदियाँ दुबली पतली और उछलती कूदती हंसती रहती हैं। लेखक इनकी बाल की लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। लेखक सोचता है कि ये नदियाँ हिमालय जैसे पिता को छोड़कर कहाँ भागी जा रही हैं। इनका पिता हिमालय इनके लिए कितना परेशान होता होगा, लेकिन उसको उसका कोई भी उत्तर नहीं मिल पाता। फिर लेखक कहता है कि जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये जो महान नदियां हैं, ये भी अन्य नदियों की भांति हिमालय की ही तो बेटियां हैं। यानी कि उन्होंने हिमालय की बेटियों के रूप में सिंधु और ब्रह्मपुत्र को भी माना है कि वे भी एक तरह से हिमालय की ही बेटियां हैं, क्योंकि हिमालय से ही निकलती हैं सारी नदियां। और यह अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर महानदियों का रूप धारण किया है, और फिर यह नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। लेखक कहता है कि सिर्फ मैदानों की नदियों को देखने वाले लोग यह समझ ही नहीं सकते कि यह नदियाँ हिमालय की गोद में कैसे खेलती होंगी। लेखक को नदियों का यह रूप बहुत ही लुभावना लगता है और वह बिना किसी झिझक के समुद्र को दामाद और हिमालय को ससुर बना देता है। यानी कि जब उसने ये कहा कि हिमालय की बेटियाँ, जो नदियां हैं वो अगर हिमालय की बेटियां हैं तो हिमालय क्या हुआ, उनका ससुर, और समुद्र क्या हुआ, उनका दामाद। देखिए कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पर, कितना सुंदर हिमालय है और उसकी नदियां। तो ऐसा ही लग रहा है ना जैसे एक पिता जो है वो अपनी बेटियों की रक्षा कर रहा है। लेखक कहते हैं कि महाकवि कालिदास से लेकर विभिन्न कवियों ने इन नदियों को विभिन्न नाम दिए। किसी ने इन्हें माता कहा है, किसी ने प्रेयसी, प्रेयसी का अर्थ होता है प्रेमिका, किसी ने बेटी और किसी ने बहन। एक दिन लेखक के मन में भी इनको बहन कहने की भावना हुई। लेखक कौन है? नागार्जुन। तो नागार्जुन ने क्या कहा, इनको बहन कहने की भावना उत्पन्न हुई। जब वह उदास मन से सतलुज नदी की धारा में पैर डालकर बैठता है तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम लोग नदी में पैर डालकर बैठते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है, हम लोग प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। वैसा ही कुछ अनुभव यहाँ पर नागार्जुन भी कर रहे हैं और वह गुनगुनाने लगते हैं और कहते हैं कि सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला देखकर मैं अचरज में हूँ। तुम बेटी हो और हिमालय तुम्हारा पिता है। वह तुम्हारे लिए चिंतित है पर कुछ नहीं बोल रहा है। यह प्रकृति रूपी नर्तकी या अभिनेत्री के चित्रित पर्दे पर जो हिमालय की छाप है वह अनुपम है, अर्थात अनोखी है। इसीलिए काका कालेलकर जी भी जो है वो हिमालय के बारे में कहते हैं कि इन नदियों को लोक माता भी कहा गया है। मतलब किसी ने हिमालय की नदियाँ, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, किसी ने उसे बहन माना, किसी ने प्रेयसी माना, तो काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कह दिया।
लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का बहुत सारा रूप नागार्जुन ने यहाँ पर दिखाया कि किसी ने उन्हें बेटी माना, किसी ने बहन माना, किसी ने लोक माता माना। तो नदियों के विषय में नागार्जुन ने ये बताया कि किस प्रकार से हिमालय से निकलने वाली सारी ही नदियाँ जो हैं वो पूजनीय हैं। इसी के साथ पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।